हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरकारी तैयारी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनका एग्जाम है 1 फरवरी 2026 को। तो इस वीडियो में उनके मन में जितने भी डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा कि इसका एग्जामिनेशन फॉर्म, जो मेन फॉर्म है, उसकी फीस कब सबमिट होगी, साथ ही साथ उसका पेपर जो आएगा, पेपर उसका लेवल कैसा होगा, मतलब पेपर कैसा आएगा, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स को कितना टारगेट लेके चलना चाहिए। हमारे अनुमान से 70 प्लस टारगेट यदि आप सभी कैंडिडेट लेके चलेंगे तो सेफ रहेगा। हालांकि यहाँ पे 70 प्लस बोलने का मतलब यह है 70 ही नहीं लाना है, उससे ज्यादा भी ला सकते हैं। और यदि आपका टारगेट ज्यादा होगा तो कम लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग देखे होंगे 5512 जो वैकेंसी हुई चल रही है अभी, उसमें क्या हुआ, 41 मार्क्स पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। इसका मतलब यह है कि आप सभी कैंडिडेट जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, आपको 70 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। अब बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट करेंगे कि 70 प्लस मार्क्स लाना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, अगर स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाई की जाए तो आसान है। अब हम लोग यहाँ पे यह बताएंगे कि ये 70 मार्क्स कैसे आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्लस कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है और उन सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे इस बारे में बात की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इसका पेपर कैसा आएगा। तो पेपर आप सभी लोग हाल फिलहाल के जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा मेंस की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो उन सभी पेपर्स को देख के आप सभी को यह अनुमान तो लग गया होगा कि अब मेंस का जो पेपर होता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, वह एक स्तरीय पेपर होता है, मतलब अच्छे लेवल का पेपर होता है। वह पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं होता है, बल्कि मॉडरेट टू टफ पेपर बनाया जाता है। उसके कारण से क्या होता है कि कट ऑफ नीचे जाने लगी है। आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल के जितने भी पेपर संपन्न कराए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, उन सभी पेपर्स का स्तरीय पेपर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे यह बताने का प्रयास है कि पेपर कैसा रहेगा। तो आप सभी लोग अपने दिमाग को माइंड मेकअप कर लीजिए यह कि पेपर जो है मॉडरेट टू टफ लेवल की साइड में ही रहेगा। यह ना बिल्कुल समझिएगा कि पेपर एकदम इजी आएगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि पेपर टफ आएगा। अच्छा, टफ आने का मतलब यह थोड़ी ना है कि हम पेपर ही नहीं देने जाएंगे, ऐसा नहीं है। टफ आएगा तो उसकी कट ऑफ भी नीचे जाती है, ठीक है। और अगर पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर टफ आएगा तब भी आपको पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से जाके वहां पे देना है पेपर, ठीक है। तो पेपर टफ आएगा, मैंने यह बताया। अब आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि हमको टारगेट 70 प्लस लेके चलना है, तो ये 70 प्लस अचीव कैसे होगा? अचीव होगा, मैं अभी बताता हूं कैसे। देखिए, हिंदी के यहाँ पे कितने सब्जेक्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हिंदी, जिसका वेटेज भी ज्यादा है। दूसरा है आपका रीजनिंग, 15 क्वेश्चन है, हिंदी में 30 क्वेश्चन है। तीसरा है कंप्यूटर, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। और फिर 2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, यूपी जीके और जनरल स्टडीज। ये पूरे 5 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अच्छा, पांचों सब्जेक्ट्स का मैंने वेटेज लिखा हुआ है कि हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के भी 15 आएंगे, और यूपी जीके के 20 आएंगे, और साथ ही साथ जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंग एक वो टारगेट सेट कर लीजिए। हम बताते हैं आपको। देखिए, हिंदी जो है, हिंदी में आप सभी कैंडिडेट 25 से 28 मान के चलिए कि हमको इतना सॉल्व करके आना है, वो भी करेक्ट। तब जाके आप सभी लोग इस परीक्षा में शामिल रहेंगे आगे की स्टेजेस में। मतलब इसके बाद जो है टाइपिंग भी होनी है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे हिंदी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं। हिंदी और रीजनिंग, मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को इसलिए साथ रखा है कि यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएंगे। कैसे? देखिए, हिंदी जो है आपको 25 प्रश्न सही सही सॉल्व करके आने हैं, तब आप इस परीक्षा में रेस में रहेंगे। अदरवाइज अगर हिंदी आपकी कमजोर रह गई, हिंदी आपकी वीक रह गई, तो इस परीक्षा से आप परीक्षा में शामिल होने से पहले ही आप बाहर हो गए, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल देखते हुए आप सभी को अपनी तैयारी करना है। तो हिंदी में आपको 25 प्लस स्कोर करना है,
साथ ही साथ यदि बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है ज्यादा हार्ड नहीं आती है। हालांकि यदि आप सभी लोग आज से ही, अभी 1 महीना प्लस ही है परीक्षा में, तो आज से अगर आप डेली 30 से 40 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से, तो आप सभी लोग रीजनिंग वहां पे आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आती है। हालांकि यहाँ पे मैं इसका अलाउड करूंगा 12 से 13 प्रश्न। यदि आप रीजनिंग में कर ले रहे हैं तो वेल गुड है। कंप्यूटर की यदि बात करते हैं, तो कंप्यूटर में आप सभी कैंडिडेट देख रहे होंगे कि कंप्यूटर के प्रश्न जो है स्तरीय होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 10 प्लस मार्क्स ही आपको टारगेट लेके चलना है। साथ ही साथ यदि यूपी जीके की बात करते हैं, तो 20 में से 12 प्रश्न आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और यही रहेगा जीएस का। जीएस में भी 12 प्रश्न ही आपका टारगेट है। तो यदि आप सभी कैंडिडेट इन टारगेट्स को सम अप करेंगे, तो आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे 70 से 70 प्लस मार्क्स ही आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बताते हैं, सारी चीजें समझ गए हैं। देखिए, हिंदी में आपको टारगेट लेके चलना है 25 मार्क्स, रीजनिंग में आपको टारगेट लेके चलना है जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब 15 में से 15 भी ला सकते हैं। ऐसी रीजनिंग टफ नहीं आती। हालांकि 1-2 क्वेश्चन आप सभी लोग कैंडिडेट स्वतंत्र हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे 12 से 13 प्रश्न आपको रीजनिंग में सॉल्व करना है, वो भी करेक्ट। कंप्यूटर की यदि बात करते हैं, तो कंप्यूटर स्तरीय रहता है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स मैंने अलॉट किए हैं। आप सभी लोग अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर में 10 प्रश्न ही हमको सही सही सॉल्व करके आने हैं। यदि बात करते हैं यूपी जीके की, तो 12 प्रश्न आपको सॉल्व करना है सही। वो भी जीएस की बात करते हैं, तो उसमें भी 12 प्रश्न आपको सॉल्व करना है सही सही। इन सभी टारगेट्स को यदि आप सम अप करेंगे, तो 70 प्लस आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। अब आप सभी लोग यह कह रहे होंगे कि इस तरह से बोल देना आसान है, परंतु वहां एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा देना और उसके बाद इतने मार्क्स लाना कठिन है। तो यदि आप सभी लोग रणनीति के हिसाब से पढ़ेंगे, तो कठिन कुछ भी नहीं है। लाते मार्क्स इससे ज्यादा है। लोग 80 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो वह भी स्टूडेंट होते हैं, वह भी पढ़ के ही मार्क्स लाते हैं। लेकिन उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मैंने आप सभी को कैंडिडेट को बताया कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स अलॉट करिए, उसके अकॉर्डिंग आप सभी कैंडिडेट उस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे जिन कैंडिडेट की हिंदी वीक है, उनको हिंदी पे ज्यादा समय देना है। जिन कैंडिडेट की रीजनिंग वीक है, उसको रीजनिंग पे ज्यादा समय देना है। हालांकि रीजनिंग, मेरा यह सुझाव रहेगा कि रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा, रीजनिंग पे लोड लेना नहीं है। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में यहाँ पे क्या हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा बहुत ही स्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो कैंडिडेट आईटी के हैं, वही प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा मेरे द्वारा देखा गया है हाल फिलहाल के पेपरों में। तो कंप्यूटर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यदि बात करते हैं आईओटी, कंप्यूटर में एक टॉपिक है आईओटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ईमेल, इन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट्स को क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। यदि आप ये 4-5 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो 10 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मशीन लर्निंग हुआ, डीप लर्निंग हुआ, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, और साथ ही साथ ई कॉमर्स, ईमेल, वेब ब्राउजर, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। एमएस ऑफिस, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको 10 प्लस प्रश्न ही आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। यदि बात करते हैं यूपी जीके की, तो यूपी जीके भी वास्ट है। हालांकि आप सभी कैंडिडेट यदि परीक्षा वाणी के थ्रू पढ़ेंगे, तो यूपी जीके भी आसान लगने लगेगी। यहाँ पे एक चीज और करिएगा, परीक्षा वाणी के साथ साथ यूथ कंपटीशन की कंपाइल बुक आती है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी से रिलेटेड, एक अलग बुक आती है। उसको आप सभी लोग कैंडिडेट अभी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 पेज की होगी, उसको डेली टॉपिक वाइज है, उसको डेली जो है लगाइए। उससे बहुत प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। यदि बात करते हैं जीएस की, तो आप सभी कैंडिडेट यदि तैयारी, अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा 32 से 84 पोस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो जीएस के लिए पेट में आपने जो पढ़ा था उतना ही पढ़िएगा। ज्यादा जीएस के लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है हिंदी पे और कंप्यूटर और यूपी जीके पे। रीजनिंग 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा आसानी से। सबसे ज्यादा समय आपको देना है हिंदी पे, कंप्यूटर पे और यूपी जीके पे। इन 3 सब्जेक्ट्स पे यदि आप कमांड अच्छे से बना ले रहे हैं, तो आपको 70 प्लस मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों, हमारे द्वारा यह बताया गया जो जानकारी है, आप सभी लोगों को यदि अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा।
कोई भी सुझाव या अन्य कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।